बहुत वक्त पहले की बात है जब पाकिस्तान के एक पहाड़ी गांव गुलगित में एक गरीब लेकिन अक्लमंद लड़का रहता था। उसका नाम गुलाम हुसैन था। लोग उसे प्यार से हुसैन चरवाहा कहते थे। उसका पेशा बचपन से ही बकरियां चराना था। उसके वालिद बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे और माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए घर का बोझ उसी के कंधों पर था। गुलाम हुसैन बहुत सीधा लेकिन बहुत समझदार लड़का था। हर सुबह वो अपनी लकड़ी की छड़ी और थैले में रोटी लेकर बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था। वहां हरियाली भी थी और ताजा पानी का एक झरना भी, जहां जानवर सुकून से चर सकते थे। दिन भर वो पहाड़ों पर घूमता और अक्सर सोचता कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, अमीर कैसे बनते हैं। एक दिन जब वो झरने के पास बैठा अपनी रोटी खा रहा था, तो उसे पास की झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज आई। वो फौरन उठा और झाड़ियों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी टांग से खून निकल रहा था। गुलाम हुसैन ने फौरन अपने थैले से कपड़ा निकाला और उसकी टांग को बांध दिया। फिर अपनी बकरियों को एक जगह बांधा और बूढ़े को अपने कांधे पर उठाकर गांव की तरफ ले गया। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसकी मदद की और उस बूढ़े को हकीम के पास ले जाया गया। कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा ठीक हो गया। उस बूढ़े का नाम मियां जमील था और वो एक बहुत बड़ा ताजिर था जो दूसरे गांवों से होते हुए सफर करता था। लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला किया था और वो भागते हुए गिर पड़ा था। जब मियां जमील को होश आया तो उसने सबसे पहले गुलाम हुसैन को बुलवाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, बताओ क्या मांगते हो। गुलाम हुसैन ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, कुछ नहीं मियां साहब, आपने सलामत हो गए, यही मेरे लिए बहुत है। मियां जमील उसकी सादगी और अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कुछ दिन गांव में ही रुकने का फैसला किया और हर रोज हुसैन के साथ वक्त बिताने लगे। उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत होशियार है मगर हालात की वजह से पीछे है। मियां जमील ने एक दिन कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर चलना चाहता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और कारोबार सिखाऊंगा, क्या तुम चलोगे। हुसैन ने मां से मशवरा किया और मां ने रोते हुए कहा, बेटा, ये मौका बार बार नहीं आता, तू जा, लेकिन अपना दिल और ईमान कभी मत बेचना। गुलाम हुसैन ने अपनी बकरियों को पड़ोसी को सौंपा और मियां जमील के साथ शहर रवाना हो गया। शहर की चमक धमक उसके लिए नई थी मगर उसने हार नहीं मानी। मियां जमील ने उसे पहले पढ़ाई में लगाया, फिर धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के छोटे छोटे हिस्सों में शामिल किया। हुसैन ने हर काम को बहुत लगन से सीखा। कुछ ही सालों में वो कारोबार में इतना माहिर हो गया कि मियां जमील ने उसे अपने बेटे जैसा बना लिया और अपनी एक कंपनी का इंचार्ज बना दिया। एक दिन शहर के बड़े कारोबारियों की मीटिंग थी। वहां एक नया कारोबार शुरू होना था और सबको इन्वेस्ट करने का मौका दिया जा रहा था। हुसैन ने मियां जमील से इजाजत लेकर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और खुद उस प्रोजेक्ट की निगरानी करने लगा। उसका अंदाज अलग था। वो सिर्फ मुनाफे की नहीं बल्कि लोगों की जरूरत और ईमानदारी की सोचता था। कुछ ही महीनों में वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब हो गया कि सब कारोबारियों ने हैरत जताई। एक चरवाहा इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है। हुसैन ने न सिर्फ मुनाफा कमाया बल्कि लोगों का दिल भी जीता। वक्त गुजरता गया और गुलाम हुसैन अब खुद एक बड़ा ताजिर बन चुका था, मगर उसकी सादगी और अक्लमंदी वहीं की वहीं थी। वो हर शुक्रवार को गरीबों में खाना बांटता, मां के लिए एक बड़ा घर बनवाया और बकरियों के लिए एक फार्म, जहां अब और भी गरीब चरवाहों को काम मिलता था। एक रोज उसे खबर मिली कि उसके पुराने गांव में सूखा पड़ा है और लोग भूखे हैं। उसने फौरन ट्रक भर के राशन और पानी भेजा और खुद वहां गया। गांव वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो वही हुसैन था जिसने कभी बकरियां चराई थीं और आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। लोगों ने उससे पूछा, हुसैन, तुमने इतनी तरक्की कैसे की। तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने दो चीजें कभी नहीं छोड़ी, एक अपनी मां की दुआ और दूसरी अपने अल्लाह पर यकीन। उसकी कहानी मीडिया में आई और लोग उसे अक्लमंद चरवाहा कहने लगे। स्कूलों में उसके नाम की स्कॉलरशिप शुरू हुई और बहुत से नौजवान उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन जब वो अपने पुराने झरने के पास बैठा था, उसी जगह जहां उसने मियां जमील को बचाया था, वो मुस्कुरा रहा था। एक छोटा लड़का पास आया और बोला, चाचा, आप हुसैन हैं, मैंने आपकी कहानी सुनी है, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं। हुसैन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू सच्चा हो, मेहनती हो
और कभी किसी मजबूर की मदद से पीछे ना हटे तो एक दिन तू मुझसे भी आगे जाएगा। लड़के ने उसकी गोद में सर रख दिया और हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो कि एक चरवाहा आज लोगों की जिंदगी बदलने वाला बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।